200 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਚੋਂ 7200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 205 ਨਵੀਆਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਕਈ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ वाली सरकार। देखिए, जिस प्रकार यहाँ पर अमवात जो 16 हो चुकी हैं, बड़ा दुख है। यहाँ पर पूरा इलाका गम में डूबा हुआ है और यहाँ की जो हेल्थ टीम है वो अच्छी तरह से उन्होंने फर्स्ट डे से काम किया। यहाँ की कंसर्निंग जो हमारे डिप्टी कमिश्नर थे, हमारी जो पुलिस प्रशासन एडीसी साहब, उसके साथ हमारी जो पुलिस प्रशासन था पूरा साथ मिलकर उन्होंने जो है इस काम को अंजाम दे रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा, छानबीन हो रही है कि किस वजह से ये कैजुअल्टीज़ हुई हैं। अभी तो ये पता नहीं लगा। बहरहाल ये पता चल गया कि ये कोई बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं थी, इस तरह का कोई वायरस भी नहीं था। अभी जो पार्ट है वो सिट बन गई है, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। इसमें थोड़े ही दिनों में पता चल जाएगा कि आखिर ये किस तरह से कैजुअल्टीज़ हुई। हमारा इलाका आज से पहले इस तरह से कभी भी नहीं हुआ और मुझे लगता है कि इस तरह का हादसा पूरे देश में फर्स्ट टाइम हुआ है। कोविड आया, उसका एक पता चल गया कि ये कौन सी बीमारी है, उसके एंटीडोज भी बने, लेकिन ये बीमारी है या कोई पॉइजनिक पदार्थ डाल के किसी को खिलाया है खाने में, जिस तरह से स्लो प्रोसेस। पहले सबसे ज़्यादा कैजुअल्टी जो बच्चों की हुई, बच्चे यहाँ से हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं तो ठीक ठाक होते हैं, यहाँ पर उन्हें सिर्फ थोड़ा सा बुखार आता है, उसके बाद तुरंत इमीडिएट जो है उनकी डेथ हो रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी ये पार्ट जो है इन्वेस्टिगेशन का रहेगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि अपना जो है आप लोग डरे नहीं, सहमे नहीं। डर तो है लेकिन इस चीज़ से फाइट करें तो हमें जल्द से इस फैमिली को भी इंसाफ मिलेगा। कौन लोग गुनहगार हैं उसके तय तक भी यहाँ की प्रशासन जाएगा, क्योंकि पुलिस एक एफिशिएंट काम कर रही है, एफिशिएंट टीम लगाई है यहाँ पर। साथ ही साथ जो है हेल्थ डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। कि अभी जो सैम्पलिंग की जो बात कर रहे हो आप, सैंपल्स जो यहाँ इन घर से भी कलेक्ट किए, बाहर जहाँ पर ये बीमारी या कुछ और चीज़ है ये हम बता नहीं सकते, वहाँ के भी सैम्पलिंग उठाए जा रहे हैं। खाने के, पानी के, सब जो भी डेली नीड्स की चीज़ें होती हैं पूरी वो उनकी सैम्पलिंग हो रही है। अभी ये पता नहीं चला कि ये बीमारी तो नहीं है, ये तो साफ क्लियर हो गया है, लेकिन टॉक्सो LD कार्बोटॉक्सिन कोई ऐसा पॉइजन है वो छोटा सा आया है जिसमें कि अगर वो खाता भी है तो उसमें वो उसकी कैजुअल्टी नहीं हो सकती, मरता नहीं है बंदा। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हो सकता है कोई जड़ी बूटी या इस तरह के पदार्थ हो सकते हैं। बाकी सैम्पलिंग की जो आपने बात की, सैम्पलिंग अच्छी तरह से हो रही है, डिपार्टमेंट कॉपरेट कर रहा है, हमारे लोग भी कॉपरेट कर रहे हैं। तो आज ज़्यादा लोगों में पूरे दहशत का माहौल जैसे बना है। देखिए, दहशत का माहौल तो होगा, आपको पता है जहाँ पर 16 जानें चली जाती हैं उस इलाके का क्या हाल होता है। एक कैजुअल्टी होती है तो वहाँ पर किस तरह से मातम बना रहता है। आपको पता है कि यहाँ पर 16 जानें गई हैं, मासूम बच्चों की जानें गई हैं, जिन्होंने अपना आगे भविष्य देखना था, जिन्होंने अभी खेलने का समय हुआ था, वो लोग छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की कैजुअल्टीज़ हो गई। मुझे लगता है कि ये दहशत का माहौल यहाँ
यहाँ हमारी सब डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ बिडाल गांव में नहीं बल्कि पूरे रीजन के अंदर, पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय हर नागरिक जानना चाहता है कि आखिर ये हुआ क्या। तो आज पूरा जीएमसी का स्टाफ, प्रिंसिपल, सुपरिटेंडेंट, सीएमओ सारे यहाँ पे जो है वो, देखिए डिपार्टमेंट जो मेन टीम है डिपार्टमेंट सब यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर डिप्टी सीएम साहब भी आने वाले हैं थोड़े ही टाइम के बाद, और डिपार्टमेंट जो है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पर पूरी पुलिस प्रशासन से लेकर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल टीम, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों से पूछताछ भी चल रही है पुलिस के द्वारा। बिल्कुल, जो सीट बनी है कंटिन्यूसली पूछताछ चल रही है। उनको कहीं ना छोटे मोटे क्ल्यू भी मुझे लगता है दिखे हैं, लेकिन ये यहाँ पर आपके सामने बोलना उचित नहीं रहेगा। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जब ये इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो जाएगी तो उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा। सर, ये बड़ी एक दुखद कहानी है। जैसा कि भडाल गांव की बात करें तो ये पिछले 1 महीने से ये जो चल रहा है, 3 ही फैमिलियाँ, एक ही घर के लोग। ये एक बड़ी दुखद खबर है। पूरी दुनिया की टीमें यहाँ लगी हुई हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है, मीडिया कर्मचारी जितने हैं वो हाल जांच कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि वो हर आदमी से व्यूज़ लेकर कुछ ना कुछ क्ल्यू निकालेंगे। लेकिन हमें ये लगा कि जैसे कोविड में एक बीमारी आई थी तो छूत जैसे किसी के साथ टच नहीं करना, मास्क लगाना, उससे थोड़ा डर के रहना, वैसा माहौल नहीं है जी। उससे हट के कोई ऐसी कहानी है कि जैसे किसी को, मुझे लग रहा है कि यहाँ मुझे लग रहा है अभी प्रिंसिपल साहब भी एक न्यूज़ दे रहे थे, लगता है कि कुछ ना कुछ अजीब सी कहानी है जी। लोगों को इतने डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई छूत की बीमारी नहीं है कि जिससे हम एक दूसरे से टच हों। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जैसे यहाँ पे कोई खाने पीने का इकट्ठे होकर लोग खाना खाएं, ऐसा ना खाएं, ताकि वो थोड़ी दूरी बना के रहें। और मिलना जुलना थोड़ा एक दूसरे से वो इतना परहेज़ नहीं है कि हम मिले जुले ना, हम एक दूसरे से टच हो रहे हैं और एक दूसरे के सपोर्ट में रहें हम, ताकि हम सारे मिलके एक ऐसा क्ल्यू निकालें किसी से पूछताछ से क्या इसका है। लेकिन मुझे लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जल्दी ही इसका हल कर देगी। ये मुझे लग रहा है बहुत जल्द इसका हल होगा और इसके ऊपर कंट्रोल होगा। मैं ये कहूँगा कि भडाल गाँव की एक बड़ी दुखद खबर के साथ साथ हम भी खवास के साथी हैं। पहले हमें भी ऐसे दस्त लग रही थी कि बाकी कोई ऐसी कोविड सी बीमारी आ गई जिससे बाकी कोई दस्त फैल गई कि, लेकिन अब कोविड से हट के यही लग रहा है कि हम एक ही फैमिली का, मैं कहूँगा कि जैसे टारगेट किलिंग की जा रही है, ऐसा भी हमें लग रहा है कि कोई बीच से ही कोई ऐसी कहानी निकलेगी। मुझे लग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन इसको जल्दी निकालेगी। लगता है मुझे बहुत जल्दी इसको रिकवर किया जाए। शुक्रिया। तो एजेंसीज जो है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँगा, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ हर डिपार्टमेंट के लोग यहाँ खड़े हैं। अगर मैं जैसे कहूँगा अपने एडीसी कोटरंका वाले यहाँ ही खड़े रहते हैं, तहसीलदार साहब खवास वाले, उनके साथ साथ जितनी भी टीमें हैं, ऑल डिपार्टमेंट के डॉक्टरों की सारी टीमें यहाँ लगी हुई हैं। जम्मू से लेके दिल्ली से, लखनऊ से लेके, मैं पूरी दुनिया की बात करूँगा तो सारे डॉक्टर यहाँ आके आला इस चीज़ को ढूंढ रहे हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसी 16 लोगों की मौतें हो गई हैं। इसके ऊपर बहुत काम किया जा रहा है। मैं कहूँगा कि पुलिस भी बहुत अच्छे से इसमें संज्ञान ले रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बहुत जल्दी इसका हल होगा। और साथ में मैं ये कहूँगा कि जैसे हमारे एमएलए साहब जावेद साहब हैं यहाँ के, उनकी कंस्टिट्यूएंसी की ये बात है, लेकिन वो आला पिछले जितने भी 16 लोगों की डेथ हुई वो साथ में रह रहे हैं। उसके साथ आज हमारे एमपी साहब का भी यहाँ दौरा था। उसके साथ साथ मुझे लग रहा है हमारे डिप्टी सीएम साहब भी यहाँ आ रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द इसको रिकवर करने की कोशिश है कि जल्द ही इसका पता किया जाए। मैं एजेंसियों की बात करूँगा तो एजेंसियाँ भी अपनी तरफ से बहुत अच्छा सा काम करके इसको जल्दी रिजल्ट देंगे। बता दूं कि हमने कम से कम भी 1600 जो घर हैं उनको रिपीटली हमने इनको 2 टाइम्स इनको स्क्रीन कर दिया। और अभी तक हमारे 9 से 10 हज़ार जो हमने डोर टू डोर जाके हर मेंबर्स को हमने स्क्रीन आउट कर दिया, जो कि डाटा मेरे पास ऑन रिकॉर्ड डाटा मेरे पास, जहां ऑन रिकॉर्ड डाटा है, डे वाइज डाटा है, डेट वाइज डाटा है। ये स्क्रीनिंग पार्ट जो हमारा है ये 12 से चल रहा है और हमारे पास डे वाइज, हर डेट वाइज, हर टाइम बस हमारे पास डाटा वो इन प्लेस है, डाटा ऑन रिकॉर्ड है। तो ये चीज़ें प्रोसेस में हैं और हम इन चीज़ों को कर रहे हैं। देख लिए, पहले तो आपके चैनल का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा। मैं भी थोड़ा सा यहाँ एक्सपोजर से, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा मेरे को भी पिछले 10-15 दिन से
प्रॉब्लम है। लेकिन यह है कि जब से ये 7 को ये एपिसोड स्टार्ट हुआ है फर्स्ट फैमिली का ही, फजल जी का, तो तब से ही ऑन द वेरी नेक्स्ट डे हमने टीम्स जो हैं अपनी जो यहाँ डिप्लॉयड कर दी थी, जिसमें हमारे एक्टिव सर्वेलेंस होती है, एक पैसिव सर्वेलेंस होती है। तो एक्टिव सर्वेलेंस में हमारा डोर टू डोर हमें घर घर जाके हमारी टीम्स जो हैं वो एक्टिव सर्वेलेंस में लोगों को चेक करते हैं, उनके साइन सिम्टम देखते हैं, उन्होंने क्या पानी पिया, उन्होंने क्या खाया, या उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो वहाँ से स्क्रीन आउट करके फिर हम क्या करते हैं कि इन्हीं लोगों को हमने जो कैंप रखा हुआ पैसिव जो हमारी टीम है, जो मेडिकल कैंप रखा हुआ, उस मेडिकल कैंप में हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, उस मेडिकल कैंप में हमारे मेडिकल मोबाइल यूनिट्स हैं, उस कैंप में हमारे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की डॉक्टर्स की टीम है, उसी के साथ हमने लैब का पूरा सिस्टम साथ में यहाँ मोबाइल रखा हुआ है, और रिपोर्टिंग का और मॉनिटरिंग का भी पार्ट रखा हुआ है। तो ये सभी टीम्स को उसके बाद हमने ये बेस पे ये टीमें रखी हैं। सेम हमने कंडी में स्ट्रेंथनिंग पार्ट किया हुआ है, कंडी हॉस्पिटल को पूरा स्ट्रेंथनिंग करके, जो हमारे वर्दी ऑनरेबल हमारे मंत्री मैडम हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे डायरेक्टर साहब हैं, हमारे DC साहब हैं जो बहुत एक्टिव है, और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में सपोर्ट में और सुपरविजन और गाइडेंस में हम ये सारी चीज़ों को पूरा स्ट्रेंथनिंग किया है। इवन हमने डॉक्टर्स जो हैं जम्मू से भी मंगवाए हुए हैं, जो कंडी को और यहाँ स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, और सुंदरबनी और नौशहरा और बाकी ब्लॉक से भी। और बाकी जो हमारी ये एक्टिव और पैसिव सर्वेलेंस जारी है, उसमें हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट की टीम्स को, वो वर्कर्स जो फील्ड लेवल पे जो लगाए हुए हैं हमने, जिसमें हमारी 8 टीम्स जो 8 क्लस्टर के लिए डिफरेंट टीम्स लगी हुई हैं। तो पिछले 2 महीने से मैं भी हम इसी पार्ट में हैं कि एक्टिव और पैसिव सर्वेलेंस और बेस कैंप पे, और इसके साथ साथ हमारा जो रेफरल सिस्टम है, हमारा पूरा इन प्लेस यहाँ रेफरल सिस्टम है। 108 एम्बुलेंस यहाँ रखी हमने, 2 रखी है, ALS BLS, और उसके बाद हमने दूसरी गाड़ी भी यहाँ रखी है। मेडिसिन की प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे पास, इतना मेडिसिन दिया गया है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन मैं कहूँगा कि पूरी डिस्ट्रिक्ट या पूरी स्टेट में मेडिसिन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी जो टीम्स हैं वो डिफरेंट, जितना, और साथ में जो कोऑर्डिनेशन पार्ट है वो जैसे हमारे जो फील्ड की टीम है, फिर वो बेस कैंप पे जो है बडाल में, उसे कोऑर्डिनेट करती है। यहाँ से कोऑर्डिनेट करके हम ब्लॉक के हेडक्वार्टर पे कोऑर्डिनेट करते हैं, CMO ऑफिस में कोऑर्डिनेट करते हैं, उसके बाद हमारा DC साहब के यहाँ कोऑर्डिनेट करते हैं, GMC मेडिकल कॉलेज से कोऑर्डिनेट करते हैं, और GMC जम्मू से कोऑर्डिनेट करते हैं, SMGS हॉस्पिटल और GMC मेडिकल कॉलेज के एसोसिएटेड हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेट करते हैं, डायरेक्टेड हेल्थ सर्विसेज जो हमारे स्टेट एपिडेमियोलॉजी और डायरेक्टर साहब से, इवन हमारा डिवीजन और स्टेट लेवल पे पूरी कोऑर्डिनेशन रखी है, और सभी जगह नोडल ऑफिसर्स बने हैं, सभी जगह कंट्रोल रूम्स बने हैं, ताकि ये हमारी पूरी प्रॉपर्ली चेन जो है, जैसे ऊपर से डायरेक्शन आ रही है, नीचे हम उन चीज़ों को इंप्लीमेंट करें, और नीचे से जो हमारा डाटा और जो हम रिपोर्टिंग डेली की हो रही है वो भी हम पूरा हायर को पूरा अप्रेजल दे रहे हैं, अपडेट करें, ताकि पेशेंट्स को कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। आपने देख लिया कि जिस तरह से हमने हमारी स्टेट हमारे हायर ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने हमारा दिल्ली पुणे से भी टीम मंगवाए हैं, पीछे पुणे से टीम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से भी टीम आई है, हमारी टीम NCDC दिल्ली से टीम आए, PGI चंडीगढ़ से टीम आई है, ग्वालियर से टीम आए। तो वो टीमें भी पहले भी टीम आए हैं, उन्होंने भी पूरा एपिडेमियोलॉजिकल पूरा सर्वे और क्लिनिकल पार्ट भी और डायग्नोस्टिक पार्ट किया। इसी तरह अगेन हमारी एक NCDC से 6 मेंबर्स की टीम यहाँ अभी स्टिल इसी बडहाल एरियाज़ में है, 6 क्लस्टर्स के सराउंडिंग, और उनको पूरा एपिडेमियोलॉजिकल भी वो चीज़ें स्क्रीन किए जा रहे हैं। साथ साथ में हमारा जो डॉक्टर्स की टीम है, GMC की भी आज टीम देखिए, वो सारी आई पूरा एग्जामिन कर रही है, हेल्थ की तरफ से सारी टीम्स यहाँ हैं, इन प्लेस हैं। तो हमने वो ऐसा किया कि जितने भी ये हमारे 3 ही जो मेन जो है, फजल जी हैं, रफ़ीक जी हैं, और जो असलम जी के फैमिली के साथ जो चेन बनी है, और इनके आगे जाके इनकी 6 बहनें हैं, और एक फजल जी इनका अपना भाई है, और एक रफ़ीक जी हैं, जो ये 8 क्लस्टर्स है। अब उन क्लस्टर्स में हमारी 8 टीमों जो हैं मेडिकल चेकअप और उनका, ताकि उनको वहाँ से स्क्रीन आउट करके, जैसे आपने देखा कि यहाँ भी हमने कैंप लगाया हुआ है, यहाँ से स्क्रीन आउट करके जो भी प्रॉब्लम आती है तो हम आगे पूरा मैनेज कर रहे हैं। मीनवाइल आपने देखा कि हमारा जो जितनी भी आज तक जो रिपोर्ट्स हैं यहाँ से जा रही हैं, GMC राजौरी, जहाँ GMC हमारा जम्मू से हैं, जो माइक्रोबायोलॉजी की रिपोर्ट्स हैं, और बाकी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी यहाँ डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो हमारा फूड्स का डिपार्टमेंट है, चाहे पानी का जल शक्ति देख लीजिए, या फिर हमारा ड्रग्स का देख लीजिए, या फिर हमारे शीप हस्बेंड्री का, वेटनरी का, तो उनकी रिपोर्ट्स भी हमारे पास आई हैं। वो भी अपना एक साथ साथ में इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन रखा, कि ताकि हमने हर सिस्टम पे पूरा चेक रखा हुआ है, ताकि कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए। बाकी आप देख रहे हैं कि हर चीज़ आपको
को ये हमारी तरफ से क्लियर हुआ कि वायरोलॉजी का पार्ट या टेस्टिंग में जो है अभी तक टेस्ट सारे पॉजिटिव, जो कोई नहीं आया है, सारे नेगेटिव हैं। चाहे वेक्टरोलॉजिकल तरफ जाएं तो वो भी नेगेटिव है, वायरोलॉजी की तरफ से जाएं वो नेगेटिव है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विद इन ये 3 जो हमारे जो मेन ये डिजीज़ के फैमिलीज हैं और इनकी अपनी फैमिली में ही ये सारा चीज़ें हैं विद इन ताकि सेकंड घर जो उनके साथ भी है वहाँ वो बिल्कुल ठीक हैं, या उनके सराउंडिंग में भी है वो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी नहीं है। और बाकी टेस्ट की रिपोर्ट जितनी अभी तक आए हैं, हाँ हमारे FSLs की कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो पेंडिंग हैं, वो जैसे आती है तो बाकी चीज़ें भी जो क्लियर हो जाएंगी। बट है कि हेल्थ के पार्ट पे अभी तक एज़ पर जो हमारा स्क्रीनिंग एक्टिव पैसिव और हमारा जो मेडिकल चेकअप्स यहाँ हो रहे हैं, या फिर हमारा जो CSC कंडी में हो रहा है, GMC राजौरी में, GMC जम्मू में, SMGS में, और ये बाकी जो जितने भी इनके साथ डायग्नोस्टिक पार्ट है उन सबको जब ये देखा गया और सारा क्लियर किया, हायर लेवल पे भी मीटिंग्स हुई हैं, डेली की सीरीज ऑफ मीटिंग्स हो रही हैं, तो उसमें यही देखा गया है कि अभी तक जो हेल्थ के रिलेटेड में वायरस का या किसी बैक्टीरियल का डिजीज़ या इन्फेक्शियस डिजीज़ या फिर कोई पानी से कोई ऐसा नहीं है, या फिर कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। बट इसके साथ साथ लेकिन हम हैं कि हमारी जो टीम्स हैं स्टिल कंटिन्यू रहेंगी, स्टिल ये हेल्थ का जो पार्ट है वो कंटिन्यू रहेगा, ताकि हम इस चीज़ को डेप्थ में जाके जब तक ये चीज़ें जड़ से ख़त्म नहीं होती।